हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित एनसीईआरटी बुक से अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। तो अध्याय 14 में फ्रेंड्स है सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स। अभी तक फ्रेंड्स आप कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक मैथ का एक अध्याय से लेकर के 13 तक आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से मेरे इस चैनल मैथ्स मूवी पर जुड़ करके अर्थात सब्सक्राइब करके और सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको असुविधा होगी देखने में, सर्च करने में, तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च मारेंगे मैथ्स मूवी सुधीर सम्राट तो ये आ जाएगा। और 1 से लेकर के 13 अध्याय तक एनसीईआरटी बुक का मैथ का सभी चैप्टर से बनाया हुआ बेहतरीन ढंग से आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी उसमें शामिल किया गया है और सूत्र भी है, तो आप देख सकते हैं। और जो आने वाली आपकी एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसमें आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बगैर देरी किए हुए अब हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 14 में कि सांख्यिकी है। सांख्यिकी पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। तो सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह डाटा अर्थात आंकड़ा होता है। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है कि किस प्रकार हमें अध्ययन करना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें है। तो आंकड़ा जो होंगे, आंकड़े डाटा वह 2 भाग में विभक्त होंगे। एक तो अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा होगा। अब यह अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा यह दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा, दोनों के केंद्रीय प्रवृत्ति होगा। और फिर यह जो केंद्रीय प्रवृत्ति होगा वह 3 प्रकार का होगा। एक तो माध्य इसका निकलेगा, दूसरा बहुलक निकाला जाता है और तीसरा माध्यिका या माध्यक भी कहा जाता है, सो निकाला जाता है। माध्य को इंग्लिश में फ्रेंड्स मीन बोला जाता है, बहुलक को मोड कहा जाता है और माध्यिका या माध्यक को मीडियन कहा जाता है। तो इससे जुड़े हुए सभी तथ्य को हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। यह जो है आपके एग्जाम में 5 अंक लाने के लिए बहुत ही सटीक होगा। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा वो डायरेक्ट 5 नंबर का पूछा जाता है और छोटे क्वेश्चन तो 1-2 नंबर का पूछा जाता है, सो अलग से। तो इस पर फोकस करेंगे कि आप स्टैटिक्स में अर्थात माध्य, माध्यिका और बहुलक में 5 नंबर पक्का करने के लिए इसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम माध्य से। तो माध्य यहाँ पर जो देख रहे 1 नंबर में इंग्लिश में मीन बोलेंगे। क्या होगा तो दिए गए आंकड़ों के कुल प्रेक्षणों अर्थात ऑब्जर्वेशंस के योगफल एवं प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य या औसत अर्थात मीन और एवरेज कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। तो माध्य क्या है? दिए गए आंकड़ों के कुल प्रेक्षणों के योगफल एवं प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य या औसत कहते हैं। अर्थात कहने से पता चलता है, इस परिभाषा को देखने से मालूम होता है कि माध्य क्या है तो एक औसत है अर्थात एवरेज है। और एवरेज हमने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या औसत हम लोग पढ़ते हैं तो कुल मानों का योग बटा कुल मानों की संख्या, यही हम लोग जानते हैं। अब चलिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट या वर्ग चिन्ह भी इसको कहा जाता है अर्थात क्लास मार्क, उसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमाओं का औसत निकालकर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं तो सबसे पहले प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह उसकी ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत निकालकर ज्ञात करते हैं। निम्न आंकड़ा को आप देखिए, नीचे जो आंकड़े दिए गए हैं उसे हम देखते हैं कि किस प्रकार इसको हम बना पाएंगे। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सामने जो आंकड़े दिख रहे हैं, वर्ग अंतराल यहाँ दिया गया है और नीचे उसके विद्यार्थियों की संख्या है। तो इस जो पंक्ति में दिया गया है वर्ग अंतराल अर्थात प्राप्तांक का, तो 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 70 है, 70 से 85 है और 85 से 100, ये वर्ग अंतराल हो गए।
और इसमें निम्न सीमा क्या हुआ, पहला में तो 10 और उच्च सीमा 25। इससे विद्यार्थियों की संख्या उसके संगत है 2, 3, 7, 6, 6, 6। चलिए इसमें फ्रेंड्स कहता है कि 10 और 25 कौन सा है, तो पहला वर्ग यहाँ पर है। 10, 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। यहाँ निम्न सीमा 10 है और उच्च सीमा 25 है, तो 10 और 25 को जोड़ करके और 2 से हम भाग दे देते हैं। यहाँ पर आया 17.5, यही आपका वर्ग चिन्ह हो गया या मध्य बिंदु हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि माध्य निकालने के लिए निम्न सारणी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर इसी का कहेगा कि आप माध्य निकाल के बताइए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक वर्ग अंतराल का कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर सारी चीज़ें लिख देंगे, जैसे 10 से 25, 25 से 40, इसी तरह 85 से 100 तक, ठीक है। दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, तो दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या जिसको FI से सूचित करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि प्रश्न में था। 10 से 25 में विद्यार्थी की संख्या 2, 25 से 40 में 3 और इसी तरह 85 से 100 वर्ग अंतराल में विद्यार्थी की संख्या 6 था। क्या करेंगे फ्रेंड्स कि टोटल हम विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लेंगे, जिसको सिग्मा FI से सूचित किया जाता है, तो यह 30 के बराबर हुआ। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, FI का अर्थ FI मतलब क्या, बारंबारता, और I का मतलब हुआ 1 से लेकर के N तक। दूसरा, ये जो तीसरा कॉलम देख रहे हैं वर्ग चिन्ह का बनाते हैं, जिसको XI से संकेत में लिखते हैं। यह क्या है, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल देख रहे हैं 10 से 25, यह दोनों को जोड़ करके, कहने का मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। 10 में 25 जोड़ देंगे तो 35 होगा, उसमें 2 से भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा। उसी तरह 25 में 40 जोड़ देंगे फ्रेंड्स और 2 से भाग देंगे तो 32.5। ऐसा करते हुए 85 में 100 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो आपको 92.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। और अगला जो आप देख रहे हैं कॉलम FIXI का, इसका मतलब हुआ कि जो विद्यार्थी की संख्या है उसमें वर्ग चिन्ह का गुना करते हुए हमको एक कॉलम बना लेना है। जैसे आप देखिए, तो यहाँ पर 10 और 25 वर्ग अंतराल वाला विद्यार्थी की संख्या कितना है, 2 है, और वर्ग चिन्ह कितना था, तो 17.5 था। तो 17.5 में 2 से गुना करेंगे तो 35 आएगा, तो ये हो गया। उसी तरह 3 में 32.5 से गुना करेंगे तो 97.5 आ जाएगा। फ्रेंड इसी तरह करते हुए आपको आ जाना है 6 में गुना करेंगे 92.5 से, तो आ जाएगा 555। तो इस तरह से हम एक नए कॉलम का निर्माण कर लेंगे। अब हमको क्या करना था, तो जितना भी विद्यार्थी का संख्या दिया हुआ सिग्मा FI मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या का योग, तो यहाँ पर 30 कर लिया, जोड़ लिया। और यहाँ क्या करना है कि जो भी FIXI प्रत्येक कॉलम में दिया है, अर्थात सिग्मा FIXI, कहने का मतलब FIXI में जो गुना किया गया उन सबों का जोड़, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 1860। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, कैसे, तो माध्य x बराबर सिग्मा FIXI बटा सिग्मा FI। यहाँ पर सिग्मा FIXI देख रहे हैं फ्रेंड्स 1860 है और बटा यहाँ पर सिग्मा FI 30 है, भाग दे देंगे तो 62, यही आंसर हो जाएगा। और डिटेल हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें प्रश्नों को हल करेंगे और इससे संबंधित कौन सा सूत्र और तथ्य हमें जानकारी में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम फ्रेंड्स चर्चा करेंगे बहुलक का, जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक के अंतर्गत आएगा। क्या, प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाएगा। चलिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो एक उदाहरण से देखते हैं। 20 परिवारों के सदस्यों की संख्या के वर्गीकृत आंकड़े कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। क्या, तो ये परिवार का माप है, अर्थात वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और उसके परिवारों की संख्या 1 से 3 परिवार की माप में परिवार की संख्या 7 है, 3 से 5 में 8 है, और इसी तरह 9 से 11 में परिवार की संख्या 1 है। तो इस आंकड़े को अधिकतम वर्ग अंतराल अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 है, 2 है, 7 है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ 8 है। अतः बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर हम 8 कहेंगे। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो चूँकि सबसे ज़्यादा जो बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा जो
आपको अधिकतम वर्ग वाला बारंबारता 8 है और इसका संगत वर्ग अंतराल 3 से 5 है, तो इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5। ठीक है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर देखते हैं। तो बहुलक वर्ग तो था 3 5, तो इसका निम्न सीमा तो 3 हो गया, मतलब कम वाला मान, तो इसलिए L बराबर 3 हो गया। तथा वर्ग माप का मतलब फ्रेंड्स होगा जितने भी आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं यह उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, वही वर्ग माप होगा, अर्थात H होगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, उसी तरह 11 में से 9 घटाएंगे 2, तो यह वर्ग माप H बराबर 2 हो गया। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 7। तो कहने का मतलब कि बहुलक वर्ग कौन सा था 3 5, इसके पहले वाला कौन सा वर्ग है 1 3, और इसकी बारंबारता 7 है, इसलिए F0 बराबर 7 होगा। क्यों? क्योंकि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। चलिए इसमें हम और देखते हैं आगे, और क्या जानना था। तो और हम देखते हैं कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2, जो बहुलक वर्ग था उसके बाद वाला की बारंबारता कितना है तो 2 है। अब ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा तो हम सूत्र से बहुलक लगा देंगे। तो बहुलक बराबर क्या हमें जानकारी है, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जिसमें ये सभी मानों को हम रख देंगे फ्रेंड्स, और जब इसको सरल करेंगे तो 3.286 आएगा। अतः उपरोक्त आंकड़ा जो है इसका बहुलक 3.286 होगा और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी पूर्वक आप बहुलक निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आप बुक का अध्ययन किए तो वहाँ आपको मालूम है कि कौन सा आपको सूत्र होगा। यहाँ पर हम फ्रेंड्स देख लेते हैं माध्यक अर्थात मीडियन तीसरे नंबर पर है। तो प्रेक्षणों का वह मान जो प्रेक्षणों में सबसे बीच का है, इसके लिए प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या n विषम है तो माध्यक क्या हो जाएगा, तो n+1/2 हो जाएगा। वे प्रेक्षण और n सम संख्या होगा तो माध्यक n/2 में तथा n/2+1 में प्रेक्षणों का औसत होगा। देखिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ पाएंगे कुछ विशेष। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उदाहरण के लिए एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंकों का आंकड़ा लेते हैं। क्या करते हैं, तो एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक का आंकड़ा हमने लिया। तो प्राप्तांक कितना आया, तो 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25। विद्यार्थी की संख्या कितना, तो 6। 20 अंक लाने वाला कितने हो गए, 6 विद्यार्थी। 29 वाला 28, इसी तरह 25 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 हो गया। तो सबसे पहले हम प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में सजा लेंगे। देखिए किस प्रकार इसको हम सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि प्राप्तांक को मैंने क्या किया, तो आरोही क्रम में सजा लिया। तो पहले 20 था, ठीक है, इसके बाद 25 तो आपको यहाँ था, लेकिन दूसरे नंबर पर मैंने रख दिया क्योंकि आरोही बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया। उसके बाद 28, 29 4, सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें था फ्रेंड्स 43, तो यहाँ पर 43 ला दिया। अब इसके संगत विद्यार्थियों की संख्या को भी मैंने सजा दिया। जैसे 20 प्राप्तांक था तो उसके लिए विद्यार्थी की संख्या 6 था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 38 जब अंक था तो विद्यार्थी की संख्या कितना 4 था। तो देखिए 38 में 4 है, और उसी तरह फिर 43 में कितना था 1। तो इस प्रकार हमने इसको सजा लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका CF निकालेंगे, अर्थात संचयी बारंबारता। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे निकाल पाएंगे, ऐसे समझिए। पहले तो 6 था बारंबारता, तो संचयी बारंबारता 6 हो गया। अब उसके बाद जो हमें निकालता है तो जोड़ते जाना है। तो 6 में 20 जोड़ दिए तो 26 हो जाएगा। अब 26 में फिर 24 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 50 में आप 28 जोड़ देंगे तो आपको 78 आ जाएगा। इसी प्रकार करते हुए लास्ट तक चले जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, तो 78, 93, 97, 99 और 100 तक हम पहुंच जाएंगे। इस प्रकार जोड़ करके हम संचयी बारंबारता बना लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो संबंधित टर्म्स है, जैसे n बराबर 100 है जो कि क्या है, सम संख्या है। अब यह जो सम संख्या आपको नज़र आ रहा है तो इसलिए माध्यक बराबर क्या होगा, तो प्रेक्षण का n/2 में तथा n/2+1 में प्रेक्षणों का सारणी से
हम देखेंगे तो कुल तो 100 था ना, कुल 100 था, तो 100 में 2 से भाग दिया तो 50 हो गया। तो 50वां प्रेक्षण कितना है अब हमको देखना है, तो इसके लिए तो सारणी देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए 50वां प्रेक्षण, तो आप देख पाएंगे 50वां जो प्रेक्षण था फ्रेंड्स, उसके लिए यह प्राप्तांक कितना था, तो आपका ये 28 था, तो हमने 28 लिख दिया। अब कहता है कि उसके बाद वाला अर्थात n/2 + 1वां, तो 50 तो हो गया, तो अब 50 + 1 51वां होगा। 51वां प्रेक्षण तो 50 के बाद वाला ही होगा, तो ये हो गया आपका कितना, तो 50 के बाद तो यही आएगा ना 78 के बीच में, तो इसका अब हो जाएगा 29। 50 के बाद वाला के कितना प्राप्तांक 29, तो यहाँ 29 हो गया। अब इसलिए माध्यक क्या होगा, तो माध्यक बराबर n/2 तो 28 और n/2 + 1वां अर्थात 29/2, तो ये दोनों को जोड़ करके भाग दे देंगे तो फ्रेंड्स आपको 28.5 आ जाएगा, यही माध्यक है। तो इस प्रकार जो आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसको आप हल कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको अंक प्राप्त होगा। देखिए अब आगे फ्रेंड्स सब देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना। जब वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखिए 100 अंक के एक परीक्षा में 53 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का वर्गीकृत बारंबारता बटन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यह प्रश्न है कैसे, तो प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20 और इस तरह से 90 से 100। 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थी संख्या है, तो 5, 10 से 20 में 3, इसी प्रकार 90 से 100 के बीच अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या फ्रेंड्स 8 है। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा माध्यक निकालने के लिए अर्थात मीडियन, तो क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या करो कि सबसे पहले दी गई जो बारंबारता सारणी बंटन है उसके लिए एक संचयी बारंबारता सारणी का आप निर्माण करो। से कम या से अधिक दोनों प्रकार के संचयी सारणी में से एक को आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक बनाइए। तो यहाँ देख लीजिए हमने क्या किया, प्राप्तांक को एक कॉलम में मैंने लिख दिया जो प्रश्न में था, उसके बाद विद्यार्थी की संख्या F1 था उसको मैंने दूसरे कॉलम में लिखा। अब एक मैंने बनाया ये आपका संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसमें अब किस प्रकार बनाए हैं थोड़ा सा एक बार फिर आप देख लीजिए, नहीं तो लगेगा कि यह कैसे निर्माण हुआ। तो पहले 5 था ना, तो 5 का 5 ही होगा, 5 में आप 3 जोड़ दो तो कितना होगा 8। अब ऐसे करते चलो, 8 में 4 जोड़ो तो 12 हो गया, फिर 12 में 3 जोड़ो 15 हो गया, 15 में 3 फिर से जोड़ो, फिर ये 3 था ना तो 18 हो गया, 18 में 4 जोड़ो तो 22। इसी तरह फ्रेंड्स करते हुए 45 में आप 8 जोड़ो तो 53 हो जाएगा। इस प्रकार जोड़ जोड़ करके संचयी बारंबारता का निर्माण हम कर लेंगे। और जब आपने वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ था, संचयी बारंबारता जब बना लिया तब बाकी का काम हम लोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि अब हम वर्ग खोजते हैं कि जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम है, तो इस वर्ग का माध्यक मीडियन क्लास कहेंगे। हम क्या करेंगे, तो n/2 के बराबर या अधिक जब होगा तब उसके निकटतम जो मान होंगे तो इसके वर्ग को माध्यक वर्ग या मीडियन क्लास कहेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, तो n बराबर 53 था तो हम क्या किए, तो n/2 किए मतलब आधा, तो जब 2 से भाग दिए तो 26.5 हो गया। अब हम देखते हैं कि वर्ग 60 से 70 माध्यक वर्ग होगा, क्यों, क्योंकि 26.5 वाला था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार कि कैसे होगा, 26.5 था तो 60-70 कैसे, देखिए आपको 26.5 जो था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक मिनट देख लीजिए, 26 के ठीक बड़ा, 26 तो है नहीं तो ठीक बड़ा तो 29 हो जाएगा ना, 26 यहाँ पर है नहीं तो उसे ठीक बड़ा 29 हो गया। तो इसका अब हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल कितना है, तो 60-70 है, तो इसके कारण ही वह हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हम चलें, यहाँ पर क्या हो गया, तो आपका ये जो माध्यक वर्ग है 60-70 हो गया। हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके माध्यक ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से, तो माध्यक बराबर होगा L + n/2 - CF/F × H। अच्छा, ये जो सूत्र में प्रयोग हुए हैं इन सभी का मतलब क्या होता है, स्मॉल l जहाँ पर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगा,
n क्या है तो प्रेक्षणों की संख्या होगा। CF क्या है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। क्या है CF तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता है, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और H क्या होगा तो वर्ग का माप है। अब इन सारों चीज़ को प्रयोग हम कर देंगे और फिर सूत्र में रखेंगे। जैसे n/2 26.5 हो गया, L क्या था तो निम्न सीमा 60 हो गया, और उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना था CF तो 22 था, और बारंबारता तो 7 ही था, और वर्ग की माप था 10। इन सारी चीज़ को जब हम इकट्ठा कर लिए तो क्या करेंगे कि इस अब सूत्र का प्रयोग करके उसको हम रख देंगे। कैसे तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, माध्यक बराबर L था तो L की जगह पर 60 और प्लस 26.5 माइनस 22/7 इंटू 10, जो भी आपको मान देना था सूत्र के हिसाब से इसमें रख दिया गया, और तब इसको सरल करेंगे तो 66.428 आएगा, और यही उसका माध्यक हो जाएगा। देखिए यह एक BBI चीज़ ध्यान में रखिए, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कैसे तो उपरोक्त तीनों जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का एक निश्चित संबंध होता है। क्या होता है तो 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। क्या होता है 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। अगर आपको जैसे माध्यक पता है और माध्य ज्ञात पता है तो आप बहुलक निकाल सकते हैं, या फिर माध्य और बहुलक ज्ञात हो तो माध्यक निकाल सकते हैं। तो यह BBI के रूप में इसको फ्रेंड्स याद कर लेंगे, और यह कंपटीशन के लिए भी लाभदायक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में तो निश्चित रूप से आप हल कर पाएंगे। अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स ये सेशन तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर देंगे, और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब इसके आगे का जो भी चैप्टर होगा 15 वो हम बनाएंगे, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर पीछे का भी आपने नहीं देखा होगा तो निश्चित रूप से आप देख लेंगे, जिससे आपको अधिक अंक लाने में मदद हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।